नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। वैसे तो दून अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर कई बार हमने खबरें भी आपको दिखाई हैं। किस तरीके के हालात दून अस्पताल में हैं वो बार बार आपको खबरों में भी हमने दिखाया है और क्या हालात हैं अस्पताल के वो भी आपको दिखाया है। पर क्या हो जब दून अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर ही दूसरे डॉक्टर द्वारा हमला कर लिया जाए और ऐसे आरोप लगें। ऐसा ही एक मामला निकल कर आया है। जो कैंसर के डॉक्टर हैं अंशु जोशी, उन्होंने अपने जो सीनियर एचओडी हैं उन पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो उनके एचओडी हैं उन्होंने उनसे हाथापाई की है और मामला ये था कि छुट्टी को लेकर कुछ ऐसा विवाद शुरू हुआ और छुट्टी को लेने के बाद जब वो ओपीडी राउंड से कल घर जाते हैं उसके बाद उन्हें कॉल की जाती है। कॉल करने के बाद जब आज सवेरे वो दून अस्पताल पहुंचते हैं उसके बाद जो उनके सीनियर डॉक्टर दौलत सिंह हैं वो उन पर मैन हैंडलिंग कर लेते हैं, हमला कर देते हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो जांच कमेटी की बात कहती हुई नजर आई है। जो डॉक्टर गीता जैन है और जो उनके एमएस है उन्होंने कहा है कोई भी इस तरीके की लिखित कंप्लेंट हमें प्राप्त नहीं हुई है। और उन्होंने ये भी बात कही है अगर लिखित कंप्लेंट कोई प्राप्त होती है तो उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें डॉक्टर की जो लिखित कंप्लेंट अगर आती है के बाद जो भी निर्णय निकलेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि सीधे तौर पर बड़े आरोप लगाए हैं। ऋषि ने क्या कहा है पहले आप ये सुनिएगा। मैं डॉक्टर शशांक जोशी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कैंसर विभाग में काम करता हूँ और पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आज सुबह मैं कैंसर वार्ड का राउंड लेके यहाँ पे ओपीडी में आया और आके ओपीडी का काम कर रहा था। मेरे साथ इंटर्न डॉक्टर बैठ के मरीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसी बीच मेरे एचओडी डॉक्टर दौलत सिंह वो सीधे कमरे के अंदर घुसते हुए आए, गालियां देते हुए अंदर घुसे और अंदर घुसते ही मैं यहाँ चेयर पे बैठा हुआ था इस चेयर पे और यहाँ से उन्होंने मुझे कॉलर पकड़ के खींच के उठाया और उसके बाद उन्होंने थप्पड़ मारा मुझे। और इतने पे भी वो नहीं रुके, इसके बाद भी उन्होंने गाली गलौज करी और मुझे धमकी दी है कि तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, इतना मैं तुझे मारूंगा कि तू ज़िंदगी भर याद रखेगा। ये पहले भी एक्शन नहीं लिया, इसीलिए वो जो माहौल है वो अभी भी वैसा ही है। और आप देखिए उस माहौल के चलते हुए आज मतलब सारी लिमिट उन्होंने क्रॉस कर दी। एक वर्क प्लेस पे उन्होंने हरेसमेंट तो पहले से कर रहे थे, आज उन्होंने अब्यूज़ प्लस असॉल्ट भी कर दिया है साथ में। मेरे साथ वारदात हुई, मैं तुरंत सबसे पहले जो प्रिंसिपल मैडम है उनके पास में ये इंसिडेंस रिपोर्ट करने गया था। तो उन्होंने भी मुझसे उसका सबूत मांगा कि भाई क्या प्रूफ है आपके पास। फिर उसके बाद जो यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो आए, उन्होंने भी बोला कि आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है या क्या है। तो जबकि ये सारी जो वारदात है ये आई विटनेस के सामने हो रखी है और वो आई विटनेस ने राइटिंग में भी दे रखा है और प्रिंसिपल के सामने भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है ये चीज़ हुई है। मैं 2 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, 2 साल से कंटिन्यूस मेरा हरेसमेंट हो रहा है। उसके लिए मैंने यहाँ पे अस्पताल प्रशासन को लिखित में और मौखिक रूप पे कई बार मैंने उनसे अपील की है कि भाई ऐसे माहौल में एक डॉक्टर के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। कैंसर विभाग में जहाँ पे इतने गंभीर जो अपने आप में इतना गंभीर रोग है, मरीज़ इतनी गंभीर स्थिति में आते हैं, ऐसे में उनको संभालना और ये दोनों चीज़ें एक साथ कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। ये बात मैं उनसे कई बार कह चुका हूँ। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहा है जोशी ने। एक तरफ जहां दून अस्पताल की व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल है, वहीं अब जो अस्पताल में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उन्होंने भी इस तरीके के आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि इस पर कमेटी के बाद क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है ये भी देखने वाली बात है। पर सीधे तौर पर जोशी हैं उन्होंने अपने सीनियर जो एचओडी हैं उन पर आरोप लगाया है और किस तरीके से हालात सुधरेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। एक तरफ तो मरीज़ त्रस्त हैं ही, यहाँ पर जो अस्पताल के डॉक्टर हैं वो भी त्रस्त नज़र आते हैं। और जो बात आपने सुनी उस पर देखकर आपको क्या लगता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमारी जब फ़ोन पर वार्ता एमएस और जो प्रिंसिपल है यहाँ की उनसे हुई, उन्होंने कहा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी लिखित कंप्लेंट नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि वो आगे पूरे आला अधिकारी तक जाएंगे, इसकी लिखित कंप्लेंट करेंगे और आगे क्या निर्णय निकल कर आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी कहा है कि उन्होंने पहले भी हरासमेंट को लेकर शिकायत की थी, एक कमेटी भी बनाई गई थी उसको लेकर, और उसका भी कोई जवाब उन्हें आज तक नहीं मिल पाया है। अब देखना है कि इस पर क्या होगा और क्या चीज़ें निकल कर आएंगी। हम भी लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। तब तक कैसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।